हाँ बोलिए। आज नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा के पास रेवंत अन्ना के ज़ेरे सदारत में हम एक कैंडल मार्च मुनक़िद किए। पहले तो मैं सबसे पहले मज़म्मत करता हूँ वो आतंकवादी हमले पर। पहलगाम में जो आतंकवादियों ने घुसकर मासूमों की जान ले ली, पहले तो मैं वो वाक़ये को, वो हादसे को की मज़म्मत करता हूँ और जितने भी लोग शहीद हुए उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और मैं आवाज़ बुलंद कर कर कहता हूँ कि जितने भी लोग शहीद हुए उनके अफराद ख़ानदान के साथ 140 करोड़ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदुस्तानी आज उनके गम में शामिल है और उनके गम के साथ ठहरे हुए हैं। हमारे दिलों में मातम है, हमारे घरों में मातम हो रहा है। और जितने भी ज़ेरे इलाज है, मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ और इंतजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। मेरे चंद सवाल है कि ये दहशतगर्द टेररिस्ट सरहद पार करके आए कैसा, इतने चेक पॉइंट पार करके आए कैसा, इंटेलिजेंस की चूक हो गई। आके वो बेकसूर हिंदुस्तानियों को AK-47 से मारते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। और मौत के घाट उतारने से पहले उनका मजहब पूछते हैं कि पढ़ो, कुरान मजीद के आयतों को पढ़ो। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूं कि टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। इस्लाम तलवार की नोक से आगे नहीं बढ़ा, जुल्म से आगे नहीं बढ़ा, खुलूस और मोहब्बत से आगे बढ़ा। इन लोगों का कोई मजहब नहीं है, इन लोगों का सिर्फ मजहब है बम गिराना, AK-47 चलाना और मासूमों की जान लेना। ये मलून, ये नामर्द लोग क्या चाह रहे हैं? कश्मीर चाह रहे हैं। ये नामर्दों को हम जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी को आगे बढ़ा रहा है, ये जो तंजीमों को आगे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान कश्मीर पूछ रहा है। नामर्दों की फौज है तुम्हारे पास, पूरे नामर्द है, तो नामर्दों को जमीन का टुकड़ा नहीं दिया जाता, चूड़ियां दिए जाते। और इसकी जिम्मेदारी किसने उठाई? लश्कर तैयबा ने उठाई। और लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ कौन है? सैफुल्लाह खालिद, जो हाफिज सईद का बहुत करीबी है और ये कई दहशतगर्दी चीजों में मुलविस है। तो मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहा हूं कि वजीर आजम है आप, आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी ठहर कर एक आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इंतकाम चाहिए। अगर से वाकई में आपका 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी, तो AK-47 का बदला AK-47 से दिलाओ, बम गिराओ, मिसाइल भेजो पाकिस्तान की तरफ। जितने भी उनके बंकर्स को उड़ा दो, जितने भी उनके ट्रेनिंग कैंप से उड़ा दो। और मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि लश्कर तैयबा इसके पीछे नहीं है, लश्कर तैयबा के साथ ISI इसके पीछे है, पाकिस्तान की हुकूमत इसके पीछे, पाकिस्तान की आर्मी इसके पीछे। 70 साल से हम ये दहशतगर्दी बर्दाश्त करते हुए आए हैं। अरे जंग कब होती? जब पूरे दरवाजे बंद हो जाते, पूरे रास्ते बंद हो जाते। आज पूरे रास्ते दरवाजे बंद हो चुके। हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। इजरा सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तू तीर आजमा लिया, अब हमारा जिगर देख। नरेंद्र मोदी, तू अब हमारा विखार बम के बम लेके फेंक पाकिस्तान पर। अगर से कुछ होता है तो हम भी तैयार है। 140 करोड़ तैयार है अपनी जानो माल की कुर्बानी करने। बेशक हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान की थोड़ी नाइतफाकी है, ये हमारी घर की बात है, हम सुलझा लेंगे, हम समझ जाएंगे। मगर जब मुल्क की बात आती तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप देखेंगे उरी स्ट्राइक कैसा हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक कैसा पलटा कि हम मुंह तोड़ जवाब दिए। अब वक्त आ गया, पूरों की नजर सिर्फ नरेंद्र मोदी पे है। इख्तलाफात हम दूर करके आज पूरे मुत्तहिद होके तुम्हारे से इंतखाब पूछ रहे हैं। भेजो इंडियन आर्मी को। हमारी इंडियन आर्मी काबिल है, बहादुर है, वो जाके नामर्दों को मौत के घाट उतार के आएंगी जब हमारा खून खामोश बैठेगा, वरना हमारा खून उबल रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई कि हम चाहे तो सरहद के पास जाके जंग लड़ना चाह रहे, पर हम नहीं लड़ सकते, हम जंग में शामिल नहीं हो सकते। तो हमारी पूरी नजर इंडियन आर्मी पे, नरेंद्र मोदी पे। और पाकिस्तान तो याद रख, अब जब जंग होगी तो हम तेरा खात्मा करेंगे। ऐसा पलटा के हम मुंह तोड़ जवाब देंगे
ना तो अमेरिका तेरा साथ देगा, ना तो पुतिन तेरा साथ देगा, ना तो सऊदी तेरा साथ देगा, ना तो मिडिल ईस्ट के कोई मुमालिक तेरा साथ नहीं देंगे। और तू अब सफाई दे रहा है कि हम इसमें मुलविस नहीं है। हम तो हिंदुस्तान सफाई पूछे ही नहीं, तू क्यों सफाई दे रहा है? क्योंकि तू मुलविस है चीजों में। तो दहशतगर्दी को मुकम्मल तरीके से खत्म करने का वक्त आ गया। यही सोचो फिक्र से हम आज नेकलेस रोड पे आए हुए हैं। पूरे हिंदुस्तानी एक ही आवाज में इंतकाम चाह रहे। नरेंद्र मोदी खून का बदला खून, नरेंद्र मोदी जान का बदला जान, नरेंद्र मोदी AK-47 की गोली के बदले AK-47 उनके सीनों में उतार दो जब हिंदुस्तान खामोश बैठेगा। वरना हिंदुस्तान ऐसी एहतजाज करते रहेगा, कैंडल मार्च निकालते रहेगा। पूरों की नजर नरेंद्र मोदी पे है। नरेंद्र मोदी, हमें इंतकाम चाहिए, इंतकाम चाहिए, इंतकाम चाहिए। जय हिंद। कश्मीर पे हमला हुआ, मोदी जी मतलब बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलते? देखिए वो अब जितने भी नाइत्तेफाक हैं पूरे भूल जाओ। नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम अगर से जमीन में भी वो लोग आतंकवादी छुपे हुए तो हम जमीन से निकाल के मारेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। वो एक जुमले पर वजीर आजम को खड़े रहना है और वही जुमले पर वजीर आजम को अब इंतकाम लेके बताने का है। माजी में जो हो गया हो गया, जितने भी नाइत्तेफाकी थे पूरे हो गए। अब बस एक्शन चाहिए, नो वर्ड्स ओनली एक्शन। जान के बदले जान। जय हिंद।